Hello friends, welcome back to our channel Smart Study Mate. Today in this video I am gonna tell you about how to be a ticket collector means आप कैसे टिकट कलेक्टर टीसी बन सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर ये आपका ड्रीम है कि आप रेलवे में टीसी बने तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ टीसी। टीसी होता क्या है। टीसी मीन्स टिकट कलेक्टर और इसी से रिलेटेबल होता है टीटीई मीन्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनेशन। टीसी जो है वो प्लेटफॉर्म या फिर स्टेशन कह लो, वहाँ टिकट चेक करता है और जो टीटी है वो रनिंग ट्रेन में टिकट चेक करता है। ठीक है, जैसे जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो टिकट चेक करने आता है वो टीटीई होता है, ना कि टीसी, लेकिन हम उन्हें टीटीई और टीसी दोनों नामों से ही जानते भी हैं और बोलते भी हैं। मोर ओवर टीटीई और टीसी दोनों का जो वर्क है, काम सेम होता है। टीटीई और टीसी दोनों ही जो हैं टिकट चेक करते हैं, फ़र्क है तो बस प्लेस का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टीटीई और टीसी दोनों में ही जिसमें भी आप चाहें उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम देखेंगे कि एजुकेशन में। तो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आप चाहें तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों ही चीज़ें चलेंगी। इसमें भी जो रिज़र्व कैटेगरी से होते हैं उन्हें एजुकेशन रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50% मिनिमम होता है, तो जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 45% रहेगा मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स की। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल इसमें भी रिज़र्व कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे अपर एज लिमिट देखो तो 30 to 35 ईयर्स चल जाता है, बट फॉर जनरल इट इज़ ओनली 18 to 25 ईयर्स। नाउ हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसे तो आप जानते ही होंगे, आरआरबी। हमारे रेलवे में जो बोर्ड हैं जैसे चेन्नई, पटना, अलग अलग जोन में वैकेंसी निकलती है। तो जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जहाँ से भी आपको पास में पड़े आप वहीं से फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, और हर साल इसके रजिस्ट्रेशंस किए जाते हैं 12th के बेसिस पे, मींस आफ्टर 12th आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी इसके एडवर्टीज़मेंट आते हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, या फिर आप कह लो कि इसका मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये सब होने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए रेलवे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहां आपको ट्रेनिंग दी जाती है। देन आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर जोनल एरिया, मींस जो भी आपके पास में, जो आपके जोन में जो भी पास में वो होगा वहां आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक, मैथ्स से रिलेटेड, या नॉर्मली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वही सब होगा। और क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन होंगे। ये पास करने के बाद आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सैलरी क्या होती है। ऑलमोस्ट 30,000 स्टार्टिंग में होती है।
रेलवे में आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर भी दिया जाता है रहने के लिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए जर्नी अगर ट्रेन में है तो वो भी फ्री करवाई जाती है। तो जब आप टीसी बनते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन भी किया जाता है, जहां आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ये सब कुछ था जो आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आई विश दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and hit the bell icon. Also, don't forget to comment for any query. Thank you. See you again in our next video. Bye bye.